नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, आपने ज़रूर गोहाना की जलेबियों के बारे में सुना होगा, लेकिन गोहाना की जलेबियों की तरह ही बहुत ही घुमावदार है गोहाना हलके की सियासत। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज वीडियो में हम गोहाना पर ही बात करेंगे। दोस्तों, गोहाना विधानसभा क्षेत्र 1952 से अस्तित्व में है, लेकिन इससे पहले सोनीपत तहसील और गोहाना थाना और बड़ौदा के एरिया को मिलाकर एक हलका होता था जिसका नाम था उत्तरी रोहतक ग्रामीण क्षेत्र। और यहाँ से 1937 में चौधरी टीकाराम जी यूनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने चौधरी रतन सिंह को हराया था जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। 1946 में यहाँ से चौधरी लहरी सिंह कांग्रेस की टिकट पर जीते और उन्होंने यूनिस्ट पार्टी के चौधरी टीकाराम जी को हराया। 1952 में गोहाना हलका अस्तित्व में आया और पहले जो दो चुनाव थे उनमें ये डबल सीट थी, यानी यहाँ से दो विधायक चुने जाते थे, एक सामान्य श्रेणी से और दूसरा आरक्षित से। 1952 और 1957 में यहाँ से दो दो विधायक ही चुने गए। 1952 में कांग्रेस के नानूराम जी जनरल कैंडिडेट और मामन जी आरक्षित सीट से चुने गए। 1957 में भरत सिंह जी जनरल सीट से और छजुराम जी आरक्षित सीट से विधायक बने। और इसके बाद गोहाना की सियासत में पंडित रामधारी गौड़ का सिक्का चला। 1962 से 1972 तक हुए सभी चार चुनाव में पंडित रामधारी गौड़ ने या कांग्रेस का परचम लहराया। खास बात यह थी कि चारों ही चुनाव में उनके उम्मीदवार के रूप में उनके सामने हरकिशन जी ने ताल ठोकी और चारों ही बार वो रामधारी गौड़ जी के हाथों से हारे और विधायक बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। राजनीति में ऐसा भी होता है दोस्तों, जब आपके हिस्से में केवल संघर्ष आता है, शायद हरकिशन जी के हिस्से में वही संघर्ष लिखा हुआ था। 1977 में रामधारी गौड़ जी को निर्दलीय गंगाराम लाठवाल जी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में गौड़ साहब जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल मलिक तीसरे स्थान पर रहे थे और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। 1982 में रामधारी जी फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार लोकदल के किताब सिंह मलिक ने उनको मात दे दी। 1987 में लोकदल के किशन सिंह सांगवान ने कांग्रेस के रतिराम जी को पराजित किया और 1991 में रामधारी गौड़ और किताब सिंह मलिक में फिर से आमना सामना हुआ और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे किताब सिंह ने गौड़ साहब को फिर से धूल चटा दी। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के जगबीर मलिक ने समता पार्टी के किशन सिंह सांगवान को हराया। 2000 में इनेलो सुप्रीमो ने जाट प्रत्याशी की बजाय सैनी समुदाय के डॉक्टर राम कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया और इस प्रयोग में इनेलो हविपा के जगबीर सिंह मलिक को पटकनी देने में सफल हो गई। 2005 का साल कांग्रेस के लिए शुभ सिद्ध हुआ क्योंकि 1972 के बाद कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती और कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल मलिक ने इनेलो के प्रेम सिंह को पराजित किया। 4 बार विधायक रहे पंडित रामधारी गौड़ के बेटे जितेंद्र गौड़ ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे। 2008 में गोहाना में उपचुनाव कराना पड़ा क्योंकि धर्मपाल मलिक कांग्रेस छोड़कर कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गोहाना के साथ साथ आदमपुर और इंद्री में भी उपचुनाव हुआ क्योंकि आदमपुर से तो चौधरी भजनलाल और इंद्री से राकेश कंबोज ने भी त्यागपत्र दिया था। आदमपुर से तो चौधरी भजनलाल को ही जीतना था, लेकिन इंद्री और गोहाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की। गोहाना में जो हुआ वह हजका और धर्मपाल मलिक दोनों के लिए ही एक तरीके से शर्मनाक चुनावी परिणाम था और यहाँ पर धर्मपाल मलिक जी को मात्र 5000 वोट मिले और वो 5वें स्थान पर रहे। इस चुनाव में जगबीर मलिक ने इनेलो प्रत्याशी डॉक्टर केसी भांगड़ को हराया। 2009, 2014 और 2019 में भी कांग्रेस का दबदबा गोहाना में बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर चलने वाली सीट इसको माना जाता है और 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी जगबीर मलिक ने इनेलो प्रत्याशी अतुल मलिक को पराजित किया और 2014 में पूर्व कुलपति डॉक्टर केसी भांगड़ कड़े मुकाबले में हार गए। 2019 में भी यह कमाल का चुनावी मुकाबला हुआ। राजकुमार सैनी भी अपनी पार्टी से गोहाना के चुनावी मैदान में ताल ठोकने आ पहुंचे और मात्र 5000 से भी कम वोटों से वो चुनाव हारे। इस क्षेत्र से चौधरी लहरी सिंह मलिक, पंडित रामधारी गौड़, जगबीर सिंह मलिक को मंत्री बनने का अवसर मिला है। 2024 में गोहाना हलके की सियासत क्या करवट लेगी, यहाँ से कौन चुनावी मुकाबले में जीत सकता है, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।